अस्सलाम वालेकुम जी। डेली मियाँ वाली के साथ मैं हूँ मुदस्सर मलिक। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मियाँ वाली के मशहूर शायर और पंजाब लेवल के शायर जनाब मजहर नियाजी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। नहीं कैसे जनाब, मजाज हैं आपके? आपने बुलाया, आपने दावत दी, हमने कबूल की। आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि आपने हमें इस काबिल समझा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजर रहा है वक्त, बहुत अच्छा गुजर रहा है। पॉडकास्ट शुरू करते हैं हम। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने अपनी करियर का आगाज कब स्टार्टिंग किया? मैंने अपने करियर का आगाज जब मैं एफएससी में पढ़ता था कॉलेज में, जी। फर्स्ट ईयर में, गवर्नमेंट कॉलेज जोहराबाद में। तो उस वक्त एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर मुजफ्फर हसन मंसूर साहब, माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं। तो वो उर्दू के प्रोफेसर थे। तो मैं तो मैट्रिक से ही लिखता था, लेकिन मुझे घर से इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हम शेर नहीं कह सकते, पढ़ाई की तरफ तवज्जो होती थी, घर का दबाव बहुत ज्यादा होता था। थोड़ी सी सख्ती होती है ना सख्ती हमारे होती इलाके है, में। हाँ हमारे इलाके में होती है। तो वो फिर वहां जाकर मैंने एक दिन प्रोफेसर साहब ने कहा भी कोई आप में से शायर है, कोई शेर सुनाए। मैंने हाथ खड़ा किया और कहा कि जी मैंने कुछ टूटे फूटे शेर लिखे हैं। तो मैंने वहां सुनाए, वो लड़कों ने बड़ी दाद वाद दी। जब जज्बा जवान होता है तो जो बेवजन शेर होते हैं वो भी, उस पर भी दाद मिल जाती है। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी दाद दी, फिर वो मेरी इस्लाह भी करते थे थोड़ी बहुत। अच्छा। फिर मुझे याद है कि उसी कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था, अहमद नदीम कासमी साहब वहाँ आए थे, उनकी सदारत में, अच्छा सदारत थी उनकी। जी। तो मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि जी मुझे भी उनकी सदारत में पढ़ने का मौका शर्फ दिया जाए, मिले। शर्फ जो है वो हासिल हो जाए। तो मैंने गज़ल दिखाई, उन्होंने ठीक की, फिर मुझे वहाँ मौका मिला, मैंने पहली गज़ल कासमी साहब की सदारत में पढ़ी। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है और जब आपने कैरियर अपना स्टार्टिंग किया था उस टाइम आपकी एज कितनी थी? मैंने अपना कैरियर नहीं, शायरी का कैरियर या शायरी का कैरियर, ये तो मैं बता चुका हूँ कि मैट्रिक में मैं लिखता था, लेकिन एफएससी से मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। बाद में फिर जब मैं इधर मियाँ वाली में आ गया, मियाँ वाली गवर्नमेंट कॉलेज मियाँ वाली में दाखिला लिया, तो उस वक्त यहाँ की फ़ज़ा बड़ी अदबी थी, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, लिखने वाले थे। तो उनकी मौजूदगी में यहाँ तकरीबात भी होती थी, तो यहाँ से मैंने शुरू किया था। तो यहाँ मौका मिलता था स्टेज पे आने का, तकरीर करने का, नात पढ़ने का, स्कूल लाइफ, गजल पढ़ने का। नहीं, कॉलेज लाइफ। स्कूल लाइफ में तो खैर मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, माशाल्लाह से हमारा तालीम की आपने बात की, तो तालीम की ये है कि यहाँ से मैंने बीएससी की डिग्री कॉलेज से, फिर उसके बाद मैंने ये महकमा ज्वाइन कर लिया एजुकेशन में और टीचर। फिर आगे मैंने सीटी किया, फिर बीएड किया, फिर मैंने एमए किया। एमए मैंने 3 किए हुए हैं, फिर एमएड भी किया है। अच्छा, ये है मेरी क्वालिफिकेशन। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से हमारे आगे किताबें भी पढ़ी हैं। तो आपने अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं अपनी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी है, मैं तकरीबन 17 किताबें लिख चुका हूँ। अभी 2-3 किताबें आने वाली हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये जो किताबें आप लिखते हैं तो उसकी अर्निंग भी होती है कि सिर्फ आप लिखते हैं? किताबों की अर्निंग होती है, लेकिन उसके लिए भाग दौड़ करना पड़ती है। अब हालात ऐसे हैं कि पहली 2-3 किताबों पे मैंने अर्निंग की, फिर मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ किताबें छपा के लाइब्रेरियों में या दोस्तों में तकसीम कर देता हूँ, ताकि मेरी एंट्री हो जाए, मेरा जो चीज़ें जो है वो महफूज हो जाए। अब अपने काम की हिफाजत के लिए करते हैं, पैसों के लिए नहीं करते। अच्छा, आपको शौक है? हाँ। अच्छा, शायरी का शौक कब से ऐसे हासिल हुआ भाई यार मुझे शायर बनना चाहिए? सही जो रूह के शौक होता है ना। किया आपने। बचपन से मुझे एक तो म्यूजिक सुनने का शौक था, और दूसरा ये शेर सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अजीब सी कैफियत होती है। उस वक्त शेर तो नहीं कह सकता था जी, मगर दूसरों के शेर याद करने में बड़ा लुत्फ आता था, फिर सुनाने में बड़ा लुत्फ आता। अच्छा जी। माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि दूसरों का शेर आप सुनते थे, तो कौन सा शेर आपको पसंदीदा उस दौर में था? उस वक्त तो ये अहमद फराज और ये फैज साहब और ये सारे लोग जो है वो पसंद थे, जो उस वक्त के मशाहिर में शामिल थे। उनके इशार ज्यादा लड़के पढ़ते थे, सुनाते थे, मीडिया पर भी होते थे, तो वो उन्हीं के इशार तकरीबन याद किए हुए थे। जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, ये अगर जो आपको ये सॉन्ग है या तराना है, ये अगर आपकी वजह शोहरत बने तो ये गलत नहीं होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किस तरह ख्याल आया लिखने का? नहीं, मुझे ख्याल नहीं आया ये, तो ना ही मेरा ध्यान इस तरफ गया था। असल में ये सारा कमाल तो अताउल्लाह खान ईसा खलवी साहब का है। जी जी। उनको उनकी दोस्ती थी इमरान खान के साथ। जी जी। तो उन्होंने इलेक्शन से मेरे ख्याल में 40 दिन या 50 दिन पहले मुझे कहा कि यार बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि इमरान खान के लिए तराना किया जाए। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम तराने का गिफ्ट तो पेश कर सकते। मैंने कहा ठीक है जी।
तो उन्होंने एक ट्यून दी अपने ही गाने की, तो उसी गाने पे फिर मैंने लिखना शुरू किया। कुछ 2-4 दिन के बाद मैंने लिख दिया उनको, और मुझे नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये इतना वायरल है, लेकिन वो इतना अच्छा गाया गया, बहुत अच्छा गाया गया। और लाला ने बड़ी मेहनत की, और फिर उसके बाद वो तराना जो है जगह जगह बजा, बल्कि पीटीआई की पहचान बन गया। लाला अताउल्लाह खैलवी आपकी बड़ी तारीफें करती हैं, बहुत से इंटरव्यूज भी मैंने उनके सुने हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने हाफिज अहमद साहब को पॉडकास्ट की, जिसमें उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ बोली, उन्होंने बोला पे मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बिल्कुल। तो कैसे ताल्लुकात है लाला अताउल्लाह खैलवी? लाला बजाते खुद जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। लाला के साथ मैंने काम करके ये देखा है कि एक तो वो उसके अंदर आइजी और इनकिसारी मौजूद है, किसी के साथ वो बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी के साथ मुनाफ़क़त नहीं रखता, अपने काम से काम रखता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतनी शोहरत, मकाम और सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो झुका हुआ है इनसे, ठीक है। और ये बड़ी खूबी देखी है मैंने लाला के अंदर। इसके अलावा लाला जिसके साथ दोस्ती रखता है उसके साथ निभाता है जी, बशर्ते कि दोस्ती रखने वाला आदमी जो है वो कहीं किसी मोड़ पर फिसल ना जाए, या कहीं ना छोड़ ना दे, या कहीं वो उसकी राय ना बदल जाए। तो लाला नहीं छोड़ता किसी को, बल्कि लाला खुद कहता रहता है कि मैं तो दुश्मन के साथ भी नहीं बिगाड़ता जब तक कि वो मेरे साथ ना बिगाड़े। अच्छा, लाला अताउल्लाह खैलवी से आपकी फास्ट मुलाकात कब हुई और कितना टाइम हो गया दोस्ती को? अब मुझे सही तरह से तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी मुलाकात इधर मियाँ वाली में ना, एक यहाँ पीएफ में एक प्रोग्राम था, तो यहाँ आए हुए थे वो, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने गाना था, तो पहले वो रेस्ट हाउस में आए, तो वहाँ मेरे दोस्त थे जो प्रोग्राम, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी। अच्छा, लाला अताउल्लाह खैलवी की बात हो रही है, तो अभी कुछ दिन पहले भी आपकी वीडियोस आई हुई थी उनके साथ, तो कैसी है अब उनकी तबीयत वगैरह? माशाल्लाह अभी तबीयत उनकी बेहतर है, बहुत अच्छी। तो थोड़ा बहुत उनका कभी कभार कोई मसला होता है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बख्तमंद आदमी है जी, अल्लाह ताला ने उस पर करम किया हुआ है। कितने सॉन्ग आपके लाला अताउल्लाह खैलवी गा चुके हैं अभी तक? कोई मेरे ख्याल में मेरे तो कोई 15-16 गाने गाए होंगे। 16 गाने आपके गा चुके हैं, तो अभी कोई और भी है चांस गाने का? अभी अगर जिंदा है तो इंशाल्लाह गाते रहें। अच्छा, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भाइयों जैसा उनका हमारा रिश्ता है जी, और हम उनकी इज्जत करते हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं और बड़ी आपकी वो तारीफ भी करते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि वो मेरी तारीफ करते हैं, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लाला की मोहब्बत, लाला बड़ा आदमी है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आपको पैसा दे और आपको बोले तराना लिख दें तो लिख देंगे? देखिए, एक शायर का जो काम है ना, वो असल में हम अपने समाज के साथ तो नहीं बिगाड़ सकते जी। तो कोई भी ये पीछे जो है वो, अभी मैं जमात इस्लामी के दोस्त हैं मेरे, हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा है, तो मैं उनके लिए भी लिख रहा हूँ। अच्छा, तो लाला के लिए लिखा है। हाँ, ये बात ठीक है कि मेरी जो हमदर्दी है, मोहब्बत है, वो पीटीआई के साथ है, लेकिन मैं जमात इस्लामी का भी लिख रहा हूँ। अगर कोई और पार्टी भी लिखवाएगी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, पीटीआई से ख्याल आया है कि आपकी इमरान खान के साथ भी मुलाकात हुई है? हुई है, और हमने बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, पिक्चर भी देखी हैं, तो क्या गपशप हुई इमरान खान साहब से? बस उनके पास 5 मिनट का टाइम लिया हुआ था कि एक तो उनको किताब पेश करनी थी जी, वो मैंने किताब पेश की, और फिर ये मुलाकात मेरी करवाई थी जी सरदार सप्तान खान साहब ने। अच्छा, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ मिले। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे जी। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ने से पहले कहा कि वो मजहर भाई से मिलवा दें, तो मुझे बुलाया गया, बड़े अच्छे तरीके से मिले, प्यार से मिले, और ये कहने लगे कि आप पहले कहाँ थे? मैंने कहा जी बस इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई, पहले आपके साथ कोई, जब आप इलेक्शन मुहिम में थे उस वक्त की मुलाकातें मैंने याद कराई। कहते हाँ बिल्कुल याद है। तो बीच में बहुत सारा गैप पड़ गया था, तो दोबारा जो है उनको याद कराया कि मैं फलां दो। फिर बहरहाल बातें उन्होंने अच्छी की, देर से आए, मैंने कहा जी बस जब मुलाकात लिखी होती है तो बंदा मिलता है। तो इसके अलावा उन्होंने गाने की तारीफ की, और वो ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा है हमारा तराना, ये तो बल्कि हमारा पहचान बन चुका है पीटीआई का। बड़ी हौसला अफजाई की इमरान खान का। अच्छा, एज ए शख्सियत खान साहब आप मुतमईन है खान साहब से? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन हो गया, बल्कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है वो उनके साथ है। वजह यह है कि वो एक तो डेड ऑनेस्ट है जी, अगर साथ वाले अच्छे ना हो तो बंदा तो उस आदमी की तरफ देखता है ना जो लीड कर रहा है। लीडर हमारा ठीक है, बाकी जो है वो हम किसी और का गिला नहीं करते, लेकिन हमारा लीडर जो है हमें अच्छा लगता है। हो सकता है किसी और को कोई अपना और लीडर अच्छा लगता है, ये तो सबकी अपनी भी पसंद की बात है। मियाँ वाली के बहुत से सिंगर हैं, कहा जाता है कि मियाँ वाली में हर दूसरा जो शख्स है वो सिंगर है, लेकिन आपके बहुत से सिंगर हैं वो गाने गा रहे हैं, तो आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है? देखिए जी, मेरा पसंदीदा वैसे तो बहुत अच्छे गाने वाले हैं सारे,
पहला सिंगर जो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो है अताउल्लाह खान। वो तो ब्रांड है ना। मैं जिससे खुद मुतासर होकर मैंने जिसके लिए शायरी लिखना शुरू कर दी, सीधी सी बात है, ये झूठ नहीं है, सच्ची बात है। अच्छा, ये मीडिया वाली बात भी नहीं है कि भी हम वीडियो पे आकर कुछ और कहें और महसूस हो कुछ और। सीधी बात कर रहा हूँ कि उनसे मुतासर थे, उनकी आवाज लोग बहुत सुनते थे, मैं भी सुनता था जी। तो हम उनसे छोटे हैं जी, तो वो सुनते सुनते जो है वो हम भी गीत निगारी की तरफ आ गए। फिर हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा गाना गाए। फिर इसी तरह मुलाकात हो गई और फिर गाने दिए तो लाला ने मेहरबानी की और हम गाने गाए। लाला ने, अल्लाह उनको खुश रखे, और उनकी गानों की वजह से हमें मुल्क भर में जो है वो तारुफ मिला। जी हाँ। अच्छा, आपका पसंदीदा अताउल्लाह खलवी के बाद कौन सा सिंगर है लाला के बाद? उनके पास सारे अच्छे सिंगर हैं जी। ये शफौला रोकड़ी बहुत अच्छा सिंगर, जिशान खान हो गया, रोकड़ी बहुत अच्छा जी। शराफत अली तरी खैलवी बहुत अच्छा सिंगर था जी। अच्छा, ये अपना क्या नाम है उसके, ये तनवीर अंजुम बहुत अच्छा है। अयूब न्याजी बहुत प्यारा सिंगर था मियाँ वाली का, जो जिनको याद नहीं करते, बहुत सुरीला और बहुत अच्छा सिंगर था। लेकिन वो, ये अलग बात है कि वो उस लेवल पे नहीं जा सकता, मगर सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सके। बहुत अच्छा इंसान भी है, बहुत अच्छा गुलकार भी है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप गाने लिखते हैं। एक सिंगर और भी रह गए, सकलैन मूसा खैलवी, बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा। वो भाई सकलैन हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे। आप बेस्ट ऑफ लक का वेट कम कर रहे हैं, मेरे साथ ही गेम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप गाने लिखते हैं तो आप जब सिंगर को गाना देते हैं तो उसका, मैं तो ज्यादा जो है वो इस वक्त सकलैन के साथ काम ज्यादा कर रहा हूँ जी। वो काम भी ज्यादा करवाते हैं, गाने ज्यादा लिखवाते हैं, तो जो इस वक्त तो उनके साथ ज्यादा काम कर रहा है। तो आप जब सकलैन या जिशान खान को गाना देते हैं तो उसका कितनी आप पे लेते हैं उनसे, या इस तरह दे देते हैं पे यार गा लो? असल में ये मामला है जी, ये राज की बात है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन वो देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सिंगर के बराबर हो जाए। जी। सिंगर जो है वो मेहनत ज्यादा करता है, उसका काम भी ज्यादा है, उसकी परेशानियां भी बहुत ज्यादा है। हमने तो सिर्फ लिख कर देना होता है, हमने लिख कर दे दिया, आगे सारी सरदर्दी उसकी होती है। वो गाना गाए, फिर रिकॉर्ड कराए, फिर ऑडियो, फिर वीडियो, फिर जनाब वो चैनल पे चढ़ाए, फिर उसकी प्रोजेक्शन करे, फिर टिकटॉक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ वो भेजे। लेकिन तो सारी सरदर्दी अपनी होती है, हम तो आराम से बैठे होते हैं, लेकिन हमें जायज मुआवजा मिल जाता है जिस पर हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कनात खुश हो जाते हैं, कनात पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका मशहूर तरीन गाना कौन सा है? बस यही है जी, तराने के अलावा जो है वो गाना जो सबसे ज्यादा चला था वो ये लाला का ही है, ढोले नु गल समझाओ। अच्छा, ढोले को गल समझाओ। और अभी आपका कोई न्यू सॉन्ग जो आ रहा हो या अभी गा चुका हो कोई सिंगर? ये बहुत सारे गाने दिए हुए हैं, अभी बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, याद नहीं है कौन कौन सा दिए हुए हैं, उनके बोल याद नहीं है, वो गाने हैं उन्होंने। जीशान को भी दिए हुए, लाला को भी लिख कर दिया हुआ है, सकलैन ने भी 3-4 लिखे। कोई अपना जीशान खान ने कोई गाना गाया हो आपका? एक तो मुझे याद है वो बड़े बंदे मर नहीं वेंदे। हाँ, वो गाया थी, वो गजल थी मेरी, वो आपकी गाई थी बिल्कुल। लेकिन अभी गाना लिखवाया उन्होंने उर्दू का, मुझे तो वो भी याद नहीं है, बस वहाँ बैठ के लिख के वापस आ जाता हूँ। गाने का रिकॉर्ड भी मैं नहीं रखता हूँ, जब वो गाना रिकॉर्ड हो जाता है, आ जाता है, फिर लिख के डायरी में रखता हूँ। अच्छा, उर्दू वर्सेस सराइकी आपको क्या पसंद है? देखिए, सराइकी हमारी माँ बोली जुबान है, मादरी जुबान है, और मादरी जुबान से पावरफुल और वजनी जुबान और ताकतवर कोई जुबान भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रगों रगों में बसी हुई होती है ये जुबान, और माँ के जरिए ये आपके अंदर मुंतकिल होती है। इस जुबान का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन उर्दू कौमी जुबान है हमारी, इसको भी भूला नहीं जा सकता। कौमी जुबान, ये उर्दू बहुत शाइस्ता जुबान है, मीठी जुबान है, अच्छी जुबान है और तहजीब याफ्ता जुबान है। अच्छे लोगों की मेहनत से ये यहाँ तक पहुंची है। तो उर्दू में शेर कहते हुए जो है वो थोड़े से लवाजमात जरा सख्त होते हैं, क्योंकि पैमाने अरबी और फारसी से मिलते हैं, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अपनी जुबान के लिए हमें कोई किसी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। ये माँ बोली जुबान की तासीर है ना, कि हमें ना तो कोई डिक्शनरी देखनी पड़ती है, लफ्ज लगाते, वही लफ्ज हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, अपनी मर्जी से लगा देते हैं। अच्छा, सिंगर मलकू हैं जी, उन्होंने पिछले दिनों में आपकी एक पढ़ रहा था जिसमें आपने उन पर कोई पर्चा वगैरह करा दिया और कुछ इश्यूज? नहीं, मैंने उन पर पर्चा नहीं करवाया था। असल में ये था कि मेरा उनको 3 गानों का मामला था जी। 3 गाने मैंने लेकर दिए थे उनको, उन्होंने गाए, वो मेरी किताब में भी शामिल थे। कौन कौन से आप बता सकते हैं? वो गाने तो देखने पड़ेंगे। अच्छा। तो लेकिन वो ये एक गाना तो शायद आपने सुना ही हो, तो सारा अल्ताफ और उसने मिलकर गाया था जी, रुसावत है तो रुसावत दराज असम मनावना कौन जी।
अच्छा, लेकिन उसका मुआवजा उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन काफी अरसा हो गया, 3-4 महीने हो गए, उन्होंने नहीं दिया जी। फिर जब राब्ता नहीं हुआ, फिर बार बार कहने के उन्होंने नहीं दिया, तो फिर मुझे मजबूरन जो है पोस्ट लगानी पड़ी। पोस्ट मैंने लगाई सबूतों के साथ, तो फिर उसके बाद वो ऑनलाइन हो गए और उन्होंने मेरा मसला हल कर दिया और मैंने भी उनको छोड़ अच्छा, दिया। मैं तो देख रहा अब था हमारे कि कोई अजली दुश्मनी तो होती नहीं है सिंगर की हाँ सब। जी, हाँ जी, मैं तो देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फैसला किया है, कुछ इस तरह की मालूमात हमें मिली है। अच्छा, हाँ, तो आपका निजी मामला ये तो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपकी फैमिली पर बात करते हैं, शादी आपने की, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बच्ची है जी, वो भी अभी 4 साल 4.5 साल की है। अच्छा, 16 साल बाद अल्लाह ताला ने ये माशाल्लाह। रहमत दी है। अच्छा, बस एक ही बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, शायर तो मैं देखता हूँ कि अक्सर शायद शायर जो होते हैं वो शादी नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि हम जो दुनिया में मांगने के लिए आते हैं ना, जो कुछ हम मांगना चाहते हैं, ये सोच लें, आप समझ लेंगे आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप मांगेंगे। कुछ चीजें आपको मांगने से या मेहनत करने से मिल जाएंगी, बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको कबूल करनी पड़ेगी और हम कबूल करते हैं। अच्छा, आपको कभी किसी ने दिल दुखाया हो और आपने उसको शायरी में बयान कर दिया हो? दिल दुखाने वाले तो बहुत से लोग हैं। ये पहले तो हम टेंस हो जाया करते थे कभी कोई दिल दुखाता था। जी जी, आप अब दिल दुख दुख के इतना आदी हो गया कि कोई अगर दुखा भी दे तो कोई इतनी परेशानी नहीं होती। आप दिन हम ऐसा रखते नहीं है कि कोई हमें दुखा दे। हाँ नहीं, दोस्त हैं, हाँ, तकलीफें भी देते रहते हैं, बातें परेशानी। करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो दिल जख्मी होता है, लेकिन अब उतनी परेशानी नहीं है, अब इस्तिकामत आ गई, हौसला आ गया। असल में हम जब आप दोस्त बनाते हैं ना, तो दोस्तों की मोहब्बत तो आप देखते हैं, लेकिन दोस्तों की नफरत आप नहीं देखते। जब आप नफरत देखते हैं फिर आपको तकलीफ ज्यादा होती है। दोस्ती वर्सेस रिश्तेदारी, ज्यादा तकलीफ कौन देता है, रिश्तेदार या दोस्त? दुनिया में सब लोग तकलीफें देते हैं। रिश्तेदार आपके करीबी होते हैं, दोस्तों से ज्यादा देते हैं, क्योंकि दोस्त उतना नहीं जानते जितने रिश्तेदार आप। खून का जो रिश्ता होता है वो वजह यह है कि बचपन से वो आपको जानते हैं। जी जी, ठीक है, तो उनके साथ आपका मरना जीना सब कुछ उनके साथ है, और फिर उनके साथ आपके रिलेशन है, आना जाना, वो आपके भेदी होते हैं, आपकी एक एक बात उन तक पहुंच रही होती है। जी जी, ठीक है, ट्रांसमिशन जारी होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि रिश्तेदार जो तकलीफें देते हैं वो ज्यादा कवि है बनिस्बत दोस्तों। माशाल्लाह से आप घर में बड़े बड़े भाई हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ। अच्छा, वो हाजी अजहर हयात साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं जी। और तो मेरे काम की वजह से बाद लोग समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, थोड़ा सा बड़े, हालांकि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं 2 साल छोटा हूँ। आपके वालिद साहब क्या काम करते थे? मेरे वालिद साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिलेदार भर्ती हुए थे, फिर डिप्टी कलेक्टर बने, फिर कलेक्टर बनकर रिटायर हुए। अच्छा, हम लोग टिकटॉक पर वीडियोस देखते हैं, आप कभी गधा गाड़ी पर फिरे हैं, या कभी मजदूरी कर रहे हैं, या कभी तंदूर में रोटियां पका रहे हैं, तो ये आप क्या सीन है इसका, आप क्या करते हैं? मैं आपको मालूम है कि मैंने 5 साल पहले ना ये रिटायरमेंट ले ली। जी जी, ठीक है, और वो इसी नजरिए के तहत ली थी कि मैं आराम करना चाहता था, सुकून करना चाहता था, भाई आराम से बकिया जो लाइफ है मेरी अच्छी गुजरे, लोगों के साथ उठते बैठते गुजरे, लोगों के दुखों में खुशी में शामिल हो जी, और टाइम मिले। और आज ही पसंद करते हैं सर्विस के दौरान तो आदमी को टाइम बहुत कम मिलता है। एक तो ये बात थी। दूसरा, फिर जब ये टिकटॉक वाला जो मामला है, जो वीडियो में बनाता हूँ, अपना पुराना वक्त याद करता हूँ जब हम मुश्किल हालात में थे, जब हम माली लिहाज से भी बहुत परेशान थे और हम इस तरह की मजदूरी वगैरह भी करते थे, और हमारे घर के चूंकि हालात उस लेवल के नहीं थे कि हम ये कहें कि जी हम तो बड़े जी अच्छे घरानों के हैं और हमें तो काम को हाथ लगाने भी नहीं दिया घर वालों ने। ऐसा नहीं है, हमें तो उन्होंने सिखाया, मजदूरी करना सिखाया, मुशक्कत करनी सिखाई, मेहनत ताकि ये लोग आने वाली जिंदगी में इनको परेशानी ना हो। हमारे वालिदैन का ये बड़ा एहसान है, तो वो ये रखते थे चीजें, रेडी वगैरह भी हम रखते थे, घास लाना करना, और कभी जो है वो बाजार जाना, सौदा वगैरह ले आना, किसी पड़ोसी का ले आना, तो वो चीजें मैं करता हूँ। एक तो मैं अपने माजी याद करता हूँ, दूसरी बात ये है कि मैं एक मैसेज भी देता हूँ लोगों से ये कहता हूँ कि भाई देखिए, आप अपनी औकात को याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, अब जहाँ भी है, अब देखें ना, जब आप एक मकाम पर होते हैं तो लोग नहीं मानते कि आप यार कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते हो, आप झाड़ू भी देते हैं जी, लेकिन आप करते रहे होंगे, हमेशा आदमी जीरो से ऊपर जाता है। तो अपना पुराना याद करके कभी आप दीदा भी हो गए रात को, या बंदा लेट? कई मरतबा हुआ, तकलीफ होती है, बल्कि भाई हम आपस में बैठते हैं, दोनों भाई, तो वालिदैन की वो मोहब्बत याद करते हैं, वो उनकी मेहनत याद करते हैं, और वो देखते हैं कि अब हमें इतनी आसानियां हैं और हमारे वालिदैन को नहीं थी।
भाई यार काश वो अब हमारे साथ होते तो अब वो ज्यादा आसूदा होते और कितने खुश होते, लेकिन ये नसीब की बात है कि वो जल्दी चले गए। अच्छा, आपका कोई क्रश रहा हो सोशल मीडिया में, या कोई ऐसा शख्स जो आपको अभी लाइव में पसंद हो, यार ये बहुत अच्छा शायर है? शायरी में तो बहुत सारे लोग पसंद है, करंट शायर तो बहुत से लोग पसंद है। मियां वाली में एक नया लड़का है जी, बहुत अच्छा है, अरशम न्याजी। अरशम न्याजी। हाँ, ये बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा तो वो लड़का मुझे पसंद भी है और मैं उसको गाइड भी करता हूँ। जी। वैसे तो सारे शायर माशाल्लाह कमाल के हैं। अच्छा सीनियर तो खैर हमसे सब अच्छे हैं भाई। मैं तो कहता हूँ भाई, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं शायर, मैं तो बस लिखता हूँ, आजिज़ी से लिखते हैं। टूटे फूटे लिखता हूँ, और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो लोग कबूल कर लेते हैं उसको। लेकिन मैं परफेक्ट शायर नहीं हूँ। जी जी। जी, नहीं, आप बहुत बड़े शायर हैं और हमारे मियाँ वाली का फख्र भी है। टूटे फूटे लफ्ज हैं जी, ये अगर कबूल हो जाए तो लोग समझते हैं शायर हैं, वरना हम नहीं, हमसे भी ज्यादा अच्छा लिखने वाले लोग मौजूद जी हैं। जी। अच्छा, आप अगर हमारी पब्लिक को कुछ अपने अशार सुना दें तो ये पानी तो में सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं सुनाता हूँ। मान सराइकी में सुनाऊं या उर्दू में सुना दूं? आप सराइकी में सुना दें, उर्दू में सुना दें, ऐसी शायरी हो कि जो हमारे व्यूवर्स हैं एक बार तो नहीं, बोले उन्होंने यार। आपने सुनी होगी, पुराने वाली सुनाऊं या नई वाली सुनाऊं? ये तो पहले, अब ये भी मसला होता है। आप शायरी सुना दें जो आपको पसंद हो। मुक दे नहीं, ये सुनी हुई है आपने? नहीं। मुक दे नहीं कुरलामण ना, रुकता हूँ इंसान। जी जी। दुखता हूँ दिन हाय, हाय। सावण वाह, वाह। ना, सावण ना। कमाल। दस्तक दियो गलनी रह दी, वाह वाह वाह। दस्तक दियो गल नहीं रह दी, गल नहीं रह दी, हर बुहा खड़का हाय, हाय, हाय। बनना, कमाल, कमाल। दुखता हूँ दिन सावण बिल्कुल। ला, सावण ला। बदे बंदे मर नहीं वेंदे, बदे बंदे मर नहीं वेंदे, मर नहीं बिल्कुल। वेंदे, रुबुक मिट्टियां वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। दुखता हूँ दिन सावण ला, सावण लाल। अच्छा, आपको जो पसंदीदा शेर हो, जो आप कहते हो यार ये जो मैंने लिखे हैं ना, इस जैसे अल्फाज फिर मैंने नहीं लिखे। ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें लिख बैठते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, बंदा लिखता नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कबूल होना होता है आगे जाकर। और जब वो वायरल होती है ना, पता नहीं होता आदमी को, आप तो लिख रहे होते हैं मस्ती में, बाज़ औक़ात बंदा इंसान आम सी बात लिखते हो। हाँ, लेकिन वो लोगों को अच्छी लग जाती है। इसी तरह गीतों में भी इसी तरह, हमने बड़ी मेहनत से गीत लिखे, वो लोगों ने नहीं सुने, नहीं सुन। और जब हमने हल्का फुल्का ऐसे ही बस बेतवज्जही से हमने कोई गाना निकाल, वो लोगों ने पसंद कर लिया। अच्छा, आप तन्हाई। ये गजल है बड़ी तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुमराह बरस। जी जी। अब उस तरह की मुतरन्नम गजल दोबारा मुझे नसीब नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरह की थोड़ा गजल। सा सुना दें तो आप। तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुमराह बरसों, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसों, तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुमराह बरसों, कहा था तुमने कि तुम लौट आओगे एक दिन, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। सो मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रहा बरसों। हाय हाय हाय। कहीं वो ज़ायक़ा तहलील ही न हो जाए, मैं उससे मिल के किसी से मिला नहीं। हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसों, तेरे ख्याल में कुछ है से गुमराह बरसों। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बहुत ही अपना कीमती टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को अपनी सारी हिस्ट्री और मालूमात बता दी। आपका बहुत शुक्रिया।
मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियां वाले को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और आखिर में हमारे व्यूअर्स को कोई आप मशवरा देना चाहें तो? मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि इस वक्त हम अफरा तफरी में का शिकार हैं हम सब लोग। हमारा मुल्क, हमारे मुआशी हालात और उनकी वजह से जो हमारा मुआशरा है, हमारी आवाम है, सब परेशान है, सब लोग मायूस हो चुके। तो मेहरबानी करके एक दूसरे को हौसला दें, मायूस ना हो। कौमों पर बुरे वक्त भी आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हौसला रखेंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।